गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हमने VSCPR थ्योरी स्टार्ट की थी, है ना बेटा। अच्छा, आप में से कई बच्चे अगर क्लास में कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं वापस ज्वाइन करवाता हूं, तो कई बच्चे वापस ज्वाइन करते भी नहीं है। तो बेटा वापस ज्वाइन किया करो, ऐसे पार नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात? छोड़ के चल जाते हो बेटे, क्लास पूरी लिया करो। देखो सुनो, हमने जो हेडिंग डाल रखी थी बेटा, वो डाल रखी थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, डाल रखी है बेटा, है ना। तो अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे आगे, ये होता क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले वैलेंस शेल किसको बोलते हैं बताओ बच्चों। वैलेंस शेल का मतलब आउटर ऑर्बिट होता है क्या? वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है बच्चों। आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, होता है क्या? होता है। अब बताओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ बच्चों। H2O में टोटल कितने हो गए? देखो बच्चों, 2 हाइड्रोजन के और 6 ये हो गए, टोटल 8 हो गए क्या बच्चों? हो गए बच्चों। अब इन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इस इंटरेक्शन होता है, वो हमें चेक करना है बच्चों। समझ में आ रही बात? देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। आप एक काम करो, ये टोटल आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दिख रहे हैं आपको? देखो बेटा, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। तो 2 लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 लोन पेयर के 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं क्या? उसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। आप देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, देखो बेटा। दो तो ये दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। 2 यहाँ दिख रहे हैं, 4। 2 यहाँ दिख रहे हैं, 6। और 2 यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? हो गए बच्चों। तो अब एक बात बताओ, हमने हेडिंग क्या डाली? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। पहले इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर की फॉर्म में। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? रिपल्शन। आप मुझे बताओ, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। तो इस ये इनके बीच में ये जो रिपल्शन हो रहा है, या इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, या इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, इसी रिपल्शन को अपने को कंसीडर करना है। देखो बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
बॉन्ड पेयर बोलते हैं। पता है क्या? इसको लोन पेयर बोलते हैं, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं क्या बच्चों? बोलो। अब एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। लोन पेयर का मतलब वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे दिख रहे हैं। लोन पेयर का मतलब वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे दिख रहे हैं। और बॉन्ड पेयर का मतलब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिख रहे हैं। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। लोन पेयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन एटम पर, बॉन्ड पेयर का मतलब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अगर वो लोन पेयर है तो उस पर सिर्फ एक ऑक्सीजन की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ, अट्रैक्शन ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, बोलो। तो इसका मतलब बताओ कि यहाँ अट्रैक्शन कम हुआ, यहाँ अट्रैक्शन कम हुआ ना, यहाँ कम हुआ। तो बताओ जब अट्रैक्शन कम होगा तो क्या चीज ज्यादा होगी? बताओ बच्चों। अट्रैक्शन कम होगा तो कौन सी चीज ज्यादा होगी? रिपल्शन ज्यादा होगी। अब बताओ, यहाँ बताओ, ये एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन की न्यूक्लियस दिख रही है बच्चों। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पर कितनी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों? बताओ। दो न्यूक्लियस का लग रहा है। तो जब अट्रैक्शन दो न्यूक्लियस का लग रहा है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? रिपल्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा ना। अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो रिपल्शन कम हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बेटा सुनो, कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, देखो, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब बताओ, एक लोन पेयर आ जाए और एक बॉन्ड पेयर आ जाए तो वो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। वो दोनों के बीच में ही आएगा ना। तो बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन समझ में आया? ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबको समझ में आया है क्या? सबको क्लियर है? सबको? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक तरफ डबल बॉन्ड, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, ठीक है, फिर मैं लेता हूं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आप बताओ, बताओ एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं बच्चों। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ना बच्चों। अब देखो, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, ऐसा बोलूंगा क्या? बोलो। ये बात सबको समझ में आई? पक्का? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, एक मैं ऑर्डर और लिखता हूं। देखो, लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा सुनो, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन बताएगा? लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों। लोन पेयर दिखाएगा ना। अरे लोन पेयर खाली पड़ा है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बोलो। तो ये आएगा। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस में आएगा? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से ज्यादा किस में आएगा? कंफर्म पाई में आएगा। अब देखो बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बेचारा एक अकेला है। एक अकेला किसी से लड़ सकता है क्या? एक अकेला किसी से लड़ सकता है क्या? तो रिपल्शन एक तरह से वो आपस में तो नहीं करेंगे, नहीं करेगा ना। तो इसको लास्ट में टिका दूं, इसको लास्ट में टिका दूं, है ना बच्चों? क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए, कि इन ए मॉलिक्यूल, है ना,
इफ लोन पेयर आर absent, है ना, is oblique are absent on central atom, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप जो होगी बच्चों सिमिलर आएगी, है ना। फिर क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना, जो ज्योमेट्री है और जो शेप है वो क्या आएगी, वो अलग अलग आएगी बच्चों, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं मेरी। मैंने क्या बोला आपसे कि बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर, है ना, क्या कह रहा हूं, अगर लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आएगा, और लोन पेयर नहीं है तो दोनों सिमिलर आएंगे। ये मैंने कल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया था। देखो बच्चों, जैसे CH4 NH3 एंड H2O, है ना बेटा। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ। मीथेन में सिग्मा बॉन्ड बच्चों 4 3 2। नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ बच्चों, लोन पेयर कितने हैं, 0 1 2, ठीक है। तो देखो बच्चों 4 + 0 सम 4 का हुआ, 3 + 1 सम 4 का हुआ, 2 + 2 सम 4 यार, है ना। बोलो बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों क्या आएगी, सबकी sp3 आएगी बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछूं तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री बोलो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। अब बताओ बच्चों इसका शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आते ही क्या हो गया था बताओ, बोलो बच्चों, पिरामिडल हो गया था। और इसका क्या हो गया था, इसका हो गया था बच्चों पेंट शेप या वी शेप, है ना। अच्छा, बात बॉन्ड एंगल की करें तो इसमें आता है लगभग लगभग 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें नियर अबाउट आता है 107, और इसमें आता है 104.5 डिग्री। अब देखो बेटा सुनो, ये ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा ये टेट्राहेड्रल है बेटा, बोलो। फिर देखिए ये आपका पिरामिडल है, तो बेटा एक लोन पे रखूंगा क्या, अरे एक लोन पे रखूंगा क्या, ये लोन पे इसको इधर से क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। तो बेटा इसको क्या करेगा, वो दबाएगा ना। अरे बात समझ में आ रही है, बोलो। ये देखो, मान लो ये लोन पेयर है, मेरी हथेली को लोन पेयर मानो, ये बॉन्ड पेयर है, ये इसको दबाएगा। ये जब इसको दबाएगा तो ये दोनों पास पास आएंगे क्या, अरे आएंगे बच्चों, बोलो, आएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये पिक्चर मान लीजिए ये दो लोन पेयर है ना बेटा। तो देखो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, और ये इसको फिर दबाएंगे। तो जब ये दबाएंगे तो बेटा ये दोनों और पास पास आ जाएंगे ना, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई क्या, अरे समझ में आया। देखो सुनो, मैंने कल समझाया था, देखो इधर देखो, मेरी इस हथेली को लोन पेयर मान लो, इसको भी लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर है। आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे ले लो, और अब देखो बेटा, अगर लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर दूर जाएंगे। जब ये दूर दूर जाएंगे
तो देखो बेटा, बॉन्ड पेयर क्या आ रहे हैं, नीचे से देखो, बॉन्ड पेयर क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं ना। तो क्लोज आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, क्लोज आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? आ गया क्या? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ, ये सबको क्लियर हुआ? बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ, सबको क्लियर हुआ? किन के रिपल्शन के कारण, बताओ बच्चों, किन के रिपल्शन के कारण? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण हुआ ना। अरे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन हो रहा है ना, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ये इतना सबको क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, बोलो, सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं बोलूं बॉन्ड एंगल, क्या डेफिनेशन होती है बॉन्ड एंगल की? डेफिनेशन बोलो, कौन बताएगा? देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड है, कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड है ना, कोई भी दो एडजेसेंट, ऐसे समझ लो, ये मान लो बॉन्ड है, इनके बीच का जो ये एंगल है ना, इसी को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। अच्छा देखो, अपन बोलेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिग्री, है ना, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आपको पता है क्या बच्चों, एंगल को किस में मेजरमेंट किया जाता है? एंगल का मेजरमेंट बच्चों डिग्री में या मिनट्स में या सेकंड्स में? ये बात पता है क्या? बोलो बच्चों, करते हैं अपन? इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं बात करता हूं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले लेता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हाइब्रिड स्टेट की बात करूं, जैसे sp3 sp2 sp, बताओ बच्चों, sp3 का बॉन्ड एंगल क्या आता है, कौन बताएगा? sp3 का बॉन्ड एंगल कितना आता है नॉर्मली? 109 डिग्री 28 मिनट आता है बच्चों। sp2 का बोलो 120 डिग्री, और sp का बोलो, बोलो 180 डिग्री। पक्का? अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास ए के BeCl2, ए के BCl3, ए के CCl4, ठीक है बेटा, BeCl2 BCl3 CCl4। आप मुझे बताओ BeCl2, बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कौन बताएगा? दो है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या आई? sp आई। अच्छा BCl3 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? BCl3 में तीन है, तो इसकी क्या आई? sp2। अच्छा CCl4 में फोर है, तो sp3 आई। अब बताओ किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा? बोलो, sp वाले का होगा? अरे sp में 180 आता है, होगा बच्चों? बोलो, ये बात सबको समझ में आई क्या? आई बच्चों? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, फिर मैंने ये लिया, ठीक है बेटा, और फिर मान लो मैं ये लेता हूं। अब बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। CO2 में कार्बन की sp है, sp का बॉन्ड एंगल बोलो, sp का बॉन्ड एंगल बोलो 180 है बच्चों। अच्छा, CO2 में बताओ कार्बन का sp2 कितना हो गया 120। अच्छा बताओ इस कार्बन का एवरेज स्टेट बताओ sp3 कितना आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ किसका एंगल सबसे ज्यादा हुआ बच्चों, बोलो किसका हुआ, CO2 का। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं XeF2, फिर लिया XeO3, और फिर मैंने लिया XeF4, ठीक है। देखो बेटा सुनो, XeF2 की हाइब्रिड सेट आती है sp3d, इसकी आती है sp3, और इसकी आती है sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आपको, अरे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है क्या सबको, बोलो। वो डिटेल में डिस्कस किया है हम लोगों ने, काफी क्लासेस लगाई है इसमें। अब देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, इसमें बेटा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, और इसमें 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, है ना बेटा। अब देखो sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, कौन बताएगा, sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d की रासरी चावड़ा लीनियर होती है sp3d की ज्योमेट्री पूछ रहा हूं, अरे झंडुओं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कई तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं, कितना ही कर लो उनकी। देखो ये आपको जैसे ये जिन्होंने एक लोन पेयर आपने यहां रख दिया, एक लोन पेयर आपने यहां रख दिया, और एक लोन पेयर आपने यहां रख दिया, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है क्या, बोलो। मैंने ज्योमेट्री पूछी थी, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। हाँ अगर आपसे उसकी स्ट्रक्चर पूछे तो लीनियर बोल सकते हो आप, तो लीनियर बोल सकते हो। अरे समझ में आया क्या, बोलो, समझ में आया, ठीक है। फिर देखो XeO3, तो XeO3 में ये पिक्चर है, आप बताओ XeO3 की ज्योमेट्री बताओ पहले तो, XeO3 की ज्योमेट्री बताओ टेट्राहेड्रल, एंड शेप बताओ, एंड शेप बताओ, बोलो पिरामिडल, बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे पिरामिडल, बोलेंगे। अच्छा अब देखो बेटा XeF4 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो इसमें देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर आप यहाँ ऊपर रखते हो, है ना, और एक लोन पेयर आप यहाँ नीचे रखते हो, ऐसा रखते हो। ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री बताओ ऑक्टाहेड्रल, एंड शेप बताओ, शेप बताओ स्क्वायर प्लेनर। बच्चों ये निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको, ये मैं निकालना सिखा चुका हूं। देखो अगर आपकी स्ट्रक्चर मान लीजिए sp sp2 sp3 से बने,
किस से बने, sp से, sp2 से, sp3 से। तो लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं। sp3d से बने ना, तो लोन पेयर हमेशा और हमेशा कहां रखेंगे, हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन यानी ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखेंगे। sp3d में हमेशा और हमेशा कहां रखेंगे, ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर। अच्छा sp3d2 में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे रखो कि वो क्या हो, एक दूसरे से 180 पर हो। अरे बात समझ में आ रही है, ये बातें बच्चों में समझा चुका हूं आप लोगों को, ये बातें समझाई है, बोलो। अब बताओ, यहां ये एडजेसेंट एंगल कितना हुआ, बताओ बच्चों, ये एडजेसेंट एंगल कितना हुआ, 180 हो गया, हो गया बच्चों। अच्छा, यहां पिरामिडल है और एक लोन पेयर है, तो थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा बच्चों, है ना। लगभग लगभग मैंने ऐसे मान लिया एक बार 107 के आसपास अमोनियम आया था ना, 107। बोलो बेटा, बोलो। अरे अमोनिया में भी ऐसा कुछ था। अच्छा, अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होगा। तो बताओ सबसे बड़ा एंगल किस में आया, सबसे बड़ा एंगल किस में आया, XCF2 में आया ना, XCF2 में आया बच्चों। नेहा दादीच, नेहा दादीच, ये आता है तेरे को, पढ़ लिए क्या तूने अब, ठीक है। तो बेटा समझ में आया सबको, सबको क्लियर है, ये तीनों एग्जांपल जो समझाए, कोई डाउट है क्या इसमें, किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बोलो, कोई डाउट, आगे चलो, आगे चलो, ठीक है। तो अभी तक हमने एक पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट, देखो मैं बात करता हूं नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है बच्चों। देखो जो बॉन्ड एंगल आता है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या ये बात सही है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को दबाएंगे, और बॉन्ड पेयर को दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात, जैसे देखो सुनो, अभी अगर मान लो मैं ये कहता हूं अमोनियम आइन, अमोनिया और NH2 माइनस, ठीक है। अगर मैं इनमें लोन पेयर बताऊं, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, लोन पेयर निकालने आते हैं क्या, लोन पेयर निकालना आता है क्या, अब बताओ इसमें किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा, बताओ बच्चों, इसका बॉन्ड एंगल, जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, इसी का आएगा बच्चों, आएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, इसमें लोन पेयर आपका 0 है, इसमें 1 है, बताओ किसका ज्यादा आएगा, बोलो बच्चों, CH4 का आएगा, ठीक है। अब बताओ CH4 NH3H2O, इसमें लोन पेयर 0 1 2, किसका ज्यादा आएगा, CH4 का, पक्का। अच्छा ये बताओ H3O प्लस और H2O, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, बताओ बेटा, बोलो। H3O प्लस का आएगा, क्या समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज आप सीख पा रहे हो क्या, कि ये सब कुछ चीजें किस में डिपेंड कर रही है, ये सारा कुछ लोन पे निकालना सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा कुछ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ढंग से आता है ना, तो इस चैप्टर में आगे के टॉपिक में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर
आपको ढंग से हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इस टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन में मस्ती मारी है, क्लासेस छोड़ी है, तो दिक्कत ही दिक्कत है बेटा, है ना, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। अब देखो बेटा सुनो, मैं नेक्स्ट बात करता हूं सेंट्रल एटम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेंट्रल एटम। तो देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास ये है, फिर मेरे पास सल्फर है, फिर मेरे पास सेलीनियम है, और फिर मेरे पास टेल्यूरियम है बेटा। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इसको ढंग से। जो मैं चीज समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, आप एक चीज बताओ, इन सब स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर है? बताओ बच्चों, इन सारी स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर है? दो दो है। अच्छा, क्या सब में साइड एटम सिमिलर है क्या? क्या सब में साइड एटम सिमिलर है क्या? है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट किस में, डिफरेंस किस में? सेंट्रल एटम में है बच्चों, सेंट्रल एटम में डिफरेंस है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ईएन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको ये तो पता होगा ना बच्चों, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? जो ग्रुप में सबसे ऊपर आता है बच्चों, जो ग्रुप में सबसे ऊपर आता है, ये होता है क्या बच्चों? बोलो बेटा। अब बताओ, एक बात बताना मेरे को। देखो, एक चीज समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये इस तरह से बेटा, ठीक है, एक बार बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, और एक बार बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये दो कंडीशन है बच्चों। आप मुझे बताओ, दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा? बताओ बच्चों, किस कंडीशन में ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, फर्स्ट में ही होगा ना बच्चों। ये जो सेकंड बोल रहा है ना, उसको बेटा साइंस छोड़ देनी चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। जिस बच्चे को ये लग रहा है ना कि सेकंड में रिपल्शन ज्यादा है, बेटा साइंस के लायक नहीं है, तुम छोड़ दे, सही रहेगा। लोगों को नहीं तो मारेगा, और कुछ नहीं है। देखो बेटा सुनो, फर्स्ट में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्लोज है, बोलो बच्चों। तो जितने ज्यादा क्लोज होंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। और सेकंड कंडीशन में ये दूर है ना, तो रिपल्शन क्या होगा? कम हो जाएगा ना। अरे कम हो जाएगा। अब एक बताओ, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा अपनी तरफ कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा या टी खींचेगा? बताओ बच्चों, ऑक्सीजन खींचेगा या टीएन? तो ऑक्सीजन खींचेगा बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, आगे कि नहीं आ गई? तो यहां डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी ना बेटा, बोलो। ये डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी। अब देखो बेटा, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बताओ। बॉन्ड पेयर के रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इधर देखो बेटा, मान लो ये बॉन्ड है, इधर समझो। देखो, एक बार लोन पेयर यहां पर है, देखो यहां लोन पेयर, यहां लोन, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है सपोज। तो अभी डिस्टेंस इतनी है ना बेटा, अभी इनके डिस्टेंस सिर्फ मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ बीच में 2 फिंगर आ रही है मेरी। अब देखो, मान लो ये यहां आ जाए, यहां आ जाए,
इधर दिख रहा है आपको? तो अब देखो डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना, मेरा पूरा हैंड आ रहा है इनके बीच में, अरे बोलो ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो रिपल्शन क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां रिपल्शन ज्यादा है वो क्या होगा, अब देखो बेटा, जब यहाँ रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से कहां जाएंगे, एक दूसरे से कहां जाएंगे, दूर दूर जाएंगे ना, दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा, बोलो बच्चों, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा क्या, आएगा क्या, बोलो, पक्का? ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम, है ना? क्या ये बात दिमाग में बैठी, क्या ये बात दिमाग में बैठी क्या? ये कब लगाएंगे, जब आपकी हाइब्रिडेशन स्टेट सेम हो, है ना, और सेम साइड एटम हो, होंगे बच्चों, बोलो, और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हो, बोलो बच्चों। जसिका किराड़ू बेटा पढ़ाकर, ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, जसिका पता है क्या? अरे जसिका सुन रही है क्या? हाँ भैया, अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, देखो बच्चों, NH3 PH3 ASH3 और SBH3। अब बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ये है बच्चों। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, सब में देखो, सब में तीन तीन हाइड्रोजन दिख रही है क्या, सब में तीन तीन हाइड्रोजन दिख रही है और एक लोन पेयर दिख रहा है, और साइड एटम सिमिलर है क्या, साइड एटम सिमिलर है क्या? तो अब बताओ, अब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, बताओ बच्चों, NH3 वाले का आएगा क्या, आएगा बच्चों, आएगा? समझ में आ गया बच्चों, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, सेंट्रल एटम की बात होगी, सेंट्रल एटम के बाद अगर अपन चलते हैं नेक्स्ट लेटरल एटम पर, अब समझना बेटा, लेटरल एटम की बात करते हैं, सेंट्रल एटम हो गया, लेटरल एटम बोल दो, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, साइड एटम भी बोल सकते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, देखो जैसे मेरे पास ये है बेटा, मैंने यहां लगाया फ्लोरीन और यहां लगाया क्लोरीन, ठीक है, और मैंने यहां लगाया ब्रोमीन, लगाया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि ईएन जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, बोलो बच्चों, ईएन फ्लोरीन की ज्यादा है बच्चों? तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, बताओ, फ्लोरीन खींचेगा ना, आपको पता है क्या? देखो बच्चों, फ्लोरीन की N4 होती है और ऑक्सीजन की 3.5, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल बैकअप क्लास में पढ़ाया भी था, पीरियोडिक टेबल बैकअप क्लास में पूरा पढ़ाया था मैंने। अब बताओ, इस कंडीशन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए क्या? बोलो बच्चों, शिफ्ट हो गए। तो इनमें डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई ना? हो गई बच्चों। अच्छा अब बताओ, अब देखो बेटा, ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.8। तो बताओ, ब्रोमीन की 2.8 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो अब इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन खींचेगा। तो खींचेगा, तो यहां डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? बताओ, मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम होते ही इनके बीच में बोलो क्या बढ़ेगा? इनके बीच में क्या बढ़ेगा? रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो बेटा सही है क्या? ये बात सही है क्या? बोलो, ये बात सही है क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En of लेटरल एटम। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? देखो, सेंट्रल एटम की ईएन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और लेटरल एटम की ईएन के क्या बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बातें समझ में आई आप लोगों को? ये बातें समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, अब बताओ मेरे को, जैसे अगर मैं ये बोलूं NF3 NCl3 NBr3 Ni3, ठीक है बच्चों, बताओ किस में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा? बोलो बेटा, Ni3। सिंपल है, होगा बेटा। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं PF3 PCl3 PBr3 Pi3, बताओ किस में ज्यादा होगा? होगा बच्चों, ठीक है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा बताओ, SF2 SCl2 SBr2, बताओ किसमें होगा? किसमें ज्यादा होगा? SBr2 होगा बच्चों, है ना? ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये H2O है और ये मेरे पास OF2 है, इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा? H2O और OF2 में से बताओ, सब बताओ बच्चों, किसका ज्यादा आएगा? H2O का आएगा आएगा बच्चों। देखो, OF2 के केस में तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई, हो गया ना बच्चों? तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और H2O के केस में ये ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, तो बेटा ज्यादा इसका आएगा ना? अरे ज्यादा इसका आएगा क्या? ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक है NH3, एक है NF3, अब बताओ NH3 NF3 किसका ज्यादा? NH3 का होगा बच्चों, बोलो। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई बच्चों? बोलो, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की बेटा। अब देखो सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो, साइज ऑफ साइड एटम और ग्रुप, ठीक है? समझना ढंग से, देखो बेटा सुनो, सपोज
मेरे पास ये है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? कौन बताएगा? एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, एक तो हाइड्रोजन है और एक C2H5 है, किसका साइज बड़ा है? किसका साइज बड़ा है? बोलो बेटा, किसका साइज बड़ा है? बोलो, साइज किसका बड़ा है? C2H5 का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जहां साइज बड़ा होगा वहां इनकी वांडरवॉल रेडियस एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेगी ना? अरे बच्चों बोलो, साइज बड़ा होगा तो वांडरवॉल रेडियस ओवरलैप करेगी, तो इनके बीच में क्या होने लग जाएगा? इनके बीच में क्या होने लग जाएगा? इनके बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा, और रिपल्शन से क्या होगा? रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा बच्चों, बढ़ेगा, ठीक है। H2O हाइड्रोजन तो बेटा बहुत छोटा सेटअप है, तो इनकी रेडियस ओवरलैप कर ही नहीं रही, नहीं कर रही ना बच्चों? अरे ओवरलैप नहीं कर रही ना, बोलो, समझ में आया क्या? तो ओवरलैप नहीं कर रही तो रिपल्शन यहां नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा ना बच्चों? बोलो भाई, ये हाइड्रोजन है और ये आपका C2H5 है, तो समझ में आया? बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, बोलो बेटा, बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, जैसे आपने अभी है ना थोड़ी देर पहले देखो, जैसे ये लिया था, आप बताओ, FCl और Br, साइज बड़ा किसका है? ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो जहां साइज बड़ा होगा वहां रिपल्शन के चांसेस बढ़ेंगे ना? जहां साइज बड़ा होगा वहां रिपल्शन के चांसेस बढ़ेंगे क्या बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आई बात? पक्का? तो देखो बेटा, ये आया समझ में? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, OF2, H2O, Cl2O एंड Br2O। ये समझ में आया? ये ऑर्डर समझ में आया बच्चों? बोलो, ये ऑर्डर समझ में आया क्या? देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने OF2 और H2O, ये देखो ये पढ़ा, ये किया था ना आपने? ये किया था बच्चों? किया था क्या? ठीक है, ठीक है बेटा। कुछ बॉन्ड एंगल समझ में आया क्या? कुछ बॉन्ड एंगल का फंडा समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ, ध्यान से सुनना सब कुछ, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले लिया BeF2, BeCl2 एंड BeBr2। प्रज्ञा फलोदिया, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। प्रज्ञा फलोदिया, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। फलोदिया जी, फलोदिया जी, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। बेटा एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग थोड़ा मेडिटेशन किया करें, थोड़ा योगा किया करें, ताकि आपका दिमाग ढंग से चले।
इनमें सब में बॉन्ड एंगल इक्वल आएगा, इनमें सब में बॉन्ड एंगल इक्वल आएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या लफड़ा कर दिया आपने, तो हमें तो समझ ही नहीं है ये बात। अरे बेटा एक बात बताओ, इनमें सब के अंदर आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? अरे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी है ना, है बच्चों? अब बताओ एंगल कितना होता है, एंगल कितना होता है 180। अब इससे ज्यादा आप कर पाओगे क्या? अरे इससे ज्यादा आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। तो फिर सब में एंगल क्या आएगा? अरे सब में एंगल क्या आएगा? सिमिलर आएगा। सबको क्लियर है? सबको बात क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम गलत करते हैं, कंफर्म गलत करते हैं। ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई सबको? अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलता BF3, BCl3, BBr3, अब बताओ बच्चों, और BI3, बताओ सब में इक्वल आएगा बेटा? ये देखो सब में इक्वल आएगा 120 का, है ना? आएगा बच्चों? ये बात समझ में आई क्या? ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि सारे के सारे देखो sp2 है, सारे के सारे sp2 है ना बेटा? ठीक है। अब बताओ अगर मैं ये बोलूं CF4, CH4, CCl4, अब बताओ CF4, CH4, CCl4 सब में इक्वल आएगा क्या? सब में इक्वल आएगा क्या? आएगा बच्चों, कंफर्म आएगा। क्यों? सबका हाइड्रेशन sp3 है, sp3 है, और sp3 में एक ही बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, sp3 में एक ही बॉन्ड एंगल होता है ना? होता है बच्चों? बोलो। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब बताओ बच्चों, फोस्फेट, सल्फेट और परक्लोरेट, इनमें किसी में भी लोन पेयर तो है ही नहीं बच्चों। अब बताओ बच्चों, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? सब में इक्वल आएगा बच्चों, आएगा बच्चों? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब आपने एक चीज सीखी कि अगर, क्या बोलें, अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो बेटा, इन जनरल इफ HS सिमिलर एंड नो लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल बच्चों क्या आएगा? सिमिलर आएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या? पक्का? सबको क्लियर हुआ? सबको? मैंने ध्यान रखना यहाँ वर्ड बोला है इन जनरल, है ना? मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा हो जाएगा आपका। क्या ये पिक्चर सबको क्लियर है बच्चों? क्या ये पिक्चर सबको क्लियर है?
ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं PCl3, ClCl3 एंड GaCl3, बताओ बच्चों, PCl3, AlCl3, GaCl3, बताओ बताओ बच्चों। देखो, सबका sp2 है ना, और कोई लोन पेयर नहीं है, तो बराबर आएगा बच्चों। इनका क्या आएगा, सबका इक्वल आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, सबको? ठीक है। अब बताओ चलो, अगर मैं आपसे पूछूं BF3, CF4 एंड XCF4, अब बताओ, अब बताओ, अब किसका आएगा? अब देखो बेटा सुनो, इसका हाइब्रिड सेट sp2 है, इसका sp3 है, और इसका sp3d2 है, ठीक है ना? तो देखो बेटा, ये आएगा। आप इसमें ऐसा भी कह सकते हो, देखो कि जैसे जैसे अपन इधर गए, परसेंटेज s कैरेक्टर कम होते गए, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। देखो, PF3 की स्ट्रक्चर ऐसी आएगी, CF4 की स्ट्रक्चर ऐसी आएगी, एंड XCF4 की स्ट्रक्चर ऐसी आएगी। आएगी क्या बेटा? बोलो। अब देखो, यहाँ एडजेसेंट एंगल 120, यहाँ आया 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ क्या आया 90 डिग्री। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो बेटा, सबको ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ये पूछूं ClO3 माइनस, PrO3 माइनस, IO3 माइनस, ठीक है? अब मेरी बात को अच्छे से समझते चलना। अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास पिक्चर में, अब देखो बेटा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो सिमिलर आएगी, लेकिन आप बताओ, इनके ऊपर लोन पेयर आ गया ना? बोलो बच्चों, इनके ऊपर लोन पेयर आ गया ना? याद है? और सेंट्रल एटम अलग अलग है, याद करो। जब ऐसा होता है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, बॉन्ड directly proportional to electronegativity of central atom, same hybridization state, same side atom, same number of lone pairs। ये वाला कंसेप्ट देखो, पढ़ो आप, इस पॉइंट को पढ़ो एक बार। सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया क्या? बोलो बेटा, पढ़ लिया? पक्का? ठीक है। तो अब बताओ मेरे को, बोलो इसमें आ जाएगा ये आएगा क्या? ये आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसकी ईएन ज्यादा होती है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से क्लोरीन की होती है क्या? होती है बच्चों? ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का? अब देखो बेटा, आप बताओ, मेरे पास है XCF4, ClF3 एंड BrF3, है बेटा? ClF3, BrF3 है बेटा? अब देखो बेटा, XCF4 में तो आपने अभी पढ़ा भी था, XCF4 तो पता नहीं कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूं। बोलो बेटा, ये लोन पेयर है इसके अंदर। अच्छा बताओ, ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन बताएगा? ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन बताएगा?
नेहा दादीच, बताओ तुम। नेहा दादीच, अरे बाप रे। नेहा पढ़ा कर बेटा, तू नाक कटवाएगी और कुछ नहीं है। नेहा, क्लोरीन वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? नेहा दादीच, 7 है ना? तो पहले 7 डॉट तो बना। अच्छा, अब बता नेहा, इससे कितनी फ्लोरीन अटैच है? इससे कितनी फ्लोरीन अटैच है? 3 है। तो अब बता, इसमें कितने सिग्मा कितने लोन पेयर हुए? सिग्मा कितने लोन पेयर हुए नेहा दादीच? 3 सिग्मा। और लोन पेयर 2। तो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आई नेहा दादीच? sp3d। और आप बोल रहे थे sp2। ऐसा मत किया करो, थोड़ा ध्यान से बोला करो, रिप्लाई किया करो। देखो बेटा सुनो, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, बताओ। कहाँ रखोगे? ट्राइगोनल पिरामिडल में हम कहाँ रखते हैं लोन पेयर? हम लोन पेयर कहाँ रखते हैं? बोलो बेटा। इक्विटोरियल पोजीशन, यहाँ रखेंगे। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, हो गया बच्चों? बोलो। अब बताओ, ऐसे ही कुछ ब्रोमीन के केस में होगा नेहा दादीज? ब्रोमीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नेहा दादीज? ब्रोमीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? दादी सुन रही है क्या? नेहा दादी सुन रही हो क्या आप? तो इसका भी बेटा वही आएगा, वापिस देखो, इसी तरह से आएगा, है ना? ये लोन पेयर आ गया, ये एफ एफ एफ, इधर यहां पर Cl है और यहाँ पे Br है। अब देखो बेटा बताओ, यहां पर क्या होगा, बताओ। क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में ये एंगल होना तो चाहिए 90 डिग्री का, होना चाहिए बच्चों, 90 का होना चाहिए। लेकिन क्या 90 का रहेगा? क्या ये एंगल 90 का रहेगा? रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? देखो इसके पास ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, रिपल्शन देगा बच्चों, देगा कि नहीं देगा? लोन पेयर रिपल्शन देगा। तो लोन पेयर रिपल्शन से बोलो बेटा क्या हो जाएगा, एंगल कम होगा, होगा क्या? अब मुझे बताओ, अब ClF3 और BrF3 में से कैसे डिसाइड करेंगे? ClF3 और BrF3 में से कैसे डिसाइड करेंगे? आप ईएन देखो, सेंट्रल एटम की, तो किसकी ईएन ज्यादा होती है? किसकी ईएन ज्यादा होती है? Cl की। तो Cl वाले का एंगल ज्यादा होगा। अब बताओ बेटा, इस XCF4 में ये एंगल 90 रहेगा क्या? इस XCF4 में ये एंगल 90 रहेगा क्या? इसमें भी तो लोन पेयर है। अरे बच्चों, इसमें भी तो लोन पेयर है, इसमें कम क्यों नहीं हुआ? इसमें कम क्यों नहीं हुआ? देखो बच्चों, दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 180 पर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात? X4 में दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 180 पर हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। कर देंगे क्या? बोलो। तो बताओ, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फिर ये आएगा क्या? अरे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा क्या? बोलो। देखो, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ लेस देन, है ना? क्यों? क्योंकि अपन बोलेंगे
ईएन जो अगर अपन बोले सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बोलो बेटा, ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों, ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है। अब बताओ, जैसे अगर मैं ये बोलूं, बेटा ये एंगल मैंने ले दिया थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, और ये एंगल थीटा 3। ठीक है, ये मैंने एंगल दे दिया आपको। केतन अरोड़ा, बताओ बेटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, कौन सा एंगल ज्यादा होगा? केतन अरोड़ा बताओ। केतन अरोड़ा सुन रहे हैं आप? थीटा 3 होगा बच्चों, ये वाला होगा, होगा, होगा बच्चों। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं बच्चों? देखो, लेटरल एटम का साइज बड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। कुछ दिमाग में बैठा? कुछ दिमाग में बैठा क्या? बैठा? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं, हाँ भैया, ये दिया मैंने। अलीसा बिश्नोई, बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? अलीसा बिश्नोई, बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? मैंने एंगल कौन सा पूछा पता है ना? मैंने हेलोजन एटम के बीच में पूछा। मैंने ओवरऑल एंगल नहीं, हेलोजन के बीच में पूछा है। तो बताओ ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या होगा? अरे ब्रोमीन, प्रज्ञा फलोदिया, बस यही तो दिक्कत है। देख बेटा, वहां और यहाँ मैंने यहाँ लिखा था इन जनरल। ठीक है, अब बेटा ध्यान दे, देख यहाँ पे कर रहे हो आप, प्रज्ञा फलोदिया, बेटा इन चीजों को ध्यान से समझ। देख बेटा, फोस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट, सब में लेटरल एटम सिमिलर है। सब में लेटरल सिमिलर है क्या? प्रज्ञा फलोदिया, फलोदिया जी। अच्छा, आप बताओ, इस ई में सेंट्रल एटम सिमिलर, सॉरी, लेटरल एटम सिमिलर है। BCl3, AlCl3, GaCl3 सिमिलर है। अब बेटा इधर आ देख, क्या यहाँ पर ये लेटरल एटम सिमिलर है क्या? नहीं है ना? नहीं है बेटा। तो मैंने एफ एफ के बीच में, ClCl के बीच में, Br के बीच में, तो Br का साइज बड़ा होने का थोड़े ही एक दूसरे से रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना बेटा? अरे करेंगे ना। लोधिया जी, कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ कौन सा एंगल बड़ा आएगा? लोधिया जी बताओ। आएगा बच्चों? अरे आएगा क्या? समझ में आया? अरे बेटा, ये सबको समझ में आया क्या?
यार ये बीच बीच में ये क्लास कौन छोड़ते हैं? क्लास पूरी अटेंड किया करो तुम लोग। एक बात देखो बेटा, सुनो। एक मेरे पास है NO2+, एक है NO2, और एक है NO2-, है ना बेटा? अब इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना बच्चों। कैसे बताएंगे? समझते हैं, देखो बेटा सुनो। इसमें ये पिक्चर है, ठीक है। इसमें ये पिक्चर है, अब बताओ बेटा, इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। कौन बताएगा? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है sp, इसकी आती है आपकी sp2। ओड इलेक्ट्रॉन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, ये कैसे निकालते हैं आगे बढ़ेंगे। और इसकी भी एस। अब ध्यान दो बेटा, देखो सुनो, समझना ढंग से। बेटा लास्ट वाले पे देखो, लोन पेयर है, इस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना? है क्या बच्चों? बोलो। इस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इस पे सिर्फ आपके नो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? अरे नहीं है ना? तो देखो बेटा, ये लोन पेयर कुछ रिपेल करेगा क्या? अरे लोन पेयर कुछ रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। अब देखो, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? दो होते हैं। और यहां इस बीच वाले में कितना है? सिर्फ एक है। तो ये कंपैरेटिवली कम रिपल्शन देगा ना? ये कंपैरेटिवली कम रिपल्शन देगा बच्चों। बोलो। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अच्छा, NO2+ में कोई रिपल्शन देने वाला है क्या? NO2+ में कोई रिपल्शन देने वाला है क्या? नहीं है ना? नहीं है बच्चों। बोलो। तो देखो, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। आएगा बेटा? सबको क्लियर है? ठीक है। फिर देखो, मेरे पास ये बेटा, अब इसको ढंग से कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? हाँ भाई। अक्षिता नौलखा, आ बताओ बेटा, इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। अक्षिता नौलखा। कौन बताएगा इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर? अपना हैंड रेज करो। कौन बताएगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो भाई। अरे कौन बच्चा करेगा? हैंड रेज करो। कोई भी नहीं करेगा? रिया सहगल। रिया सहगल, आप बताएंगे? रिया सहगल बता रहे हो क्या? वैभव कुलेरिया, हैंड रेज करो बेटा अपना। वैभव कुलेरिया, हैंड रेज करो। मैं आपको अनम्यूट करता हूं।
अरे बेटा देखो इतना सिंपल है, यहाँ दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। आपको मैंने ये रिपल्शन नहीं पढ़ाया था क्या स्टार्टिंग में, रिपल्शन का ऑर्डर? ये देखो, अरे पढ़ाया था। डबल डबल में ज्यादा, डबल सिंगल में फिर कम, और सिंगल सिंगल में सबसे कम। अरे पढ़ाया था यार, अप्लाई क्या करो तुम लोग, है ना, पढ़ते लिखते हो नहीं यार। अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आता तो है ना तुम लोगों को, ये ऐसे ही है? प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया तेरे को? तो ये आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2010 के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2010 के अंदर, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, बॉन्ड एंगल में चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना बेटा? सबसे पहले बताओ, मैं बात करता हूं sp2 की। नेहा दादीज सुन रही है बेटा? sp2 की शेप क्या होती है? नेहा दादीज sp2 की बताओ। नेहा दादीज सुन रहे हो आप? दादीज बताओ बेटा, नेहा दादीज बोलो, अनम्यूट किया मैंने आपको। सर ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। देखो बेटा ये है, ठीक है? अब देखो, मान लो एक लोन पेयर आ गया, आ गया। तो बेटा देखो, ये एंगल पहले 120 था, क्या ये एंगल अब 120 रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना? नेहल यादव, क्यों नहीं रहेगा बेटा? नेहल यादव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो देखो बेटा, यहाँ थीटा 120 आ रहा है, बट यहाँ थीटा 120 से कम आएगा, है ना? देखो यहाँ 3 सिग्मा है, और यहाँ 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है कि नहीं है? है बच्चों? तो 3 सिग्मा तो sp2 और sp2। अगर आप एग्जाम्पल लिखो तो ये SO3 का हो सकता है, और ये SO2 का हो सकता है, हो सकता है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो, sp3। देखो ये तो मैं वैसे पढ़ा चुका हूं, अब बताओ बच्चों, यहां एंगल मैंने बोला कि ये 109 डिग्री 28 मिनट है, तो क्या अगले में भी इतना एंगल आएगा? क्या अगले में भी इतना एंगल आएगा क्या बच्चों? डिक्रीज करेगा ना? ये देखो, ये इसको कुछ डिक्रीज करेगा, और अगले में एंगल और कम होगा ना? देखो
ये 109 डिग्री 28 मिनट है, ये डिक्रीज करेगा, ये और ज्यादा डिक्रीज करेगा, करेगा ना बच्चों? क्यों करेगा? उसमें लोन पेयर कितने आ गए? उसमें लोन पेयर बच्चों 2 आ गए। आगे कि नहीं आगे? आगे बच्चों, पक्का? अब बेटा ये इतना आप पढ़ना, इससे आगे का अपन कल डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है? सारी क्लास है, कल कौन सी क्लास नहीं है?